वो विश्वास नहीं होता कि अपनों ने। जरा मुझे आप बताइए, ये धरती किस पर टिकी है? विश्वास पर टिकी है, धर्म पर टिकी है मेरी मां। एक बात बताओ, रावण ने सीता मां को चुरा लिया। राम के आगे भी सूप न खाई थी। यदि राम भी सूप न खा को रख लेते, चल आ जा, तो पृथ्वी टिकी रहती। रावण जैसों के कारण ये धरती नहीं टिकी है, ये धरती राम जैसों के कारण टिकी है। कि आज भी इस धरती पे राम जैसे लोग हैं, जो पराई स्त्री खुद कह रही है कि मैं रहूं आपके संग, लेकिन राम कहते नहीं, मेरी पत्नी है तो पराई को देखना पाप है। इसलिए दुनिया बेईमानी करे तो करे, दुनिया गलत चले तो चले, पर ये धरती उन बेईमानों के बल पर नहीं टिकी। आप जैसे कुछ अच्छे भले लोगों के बल पर यह धरती टिकी है। यदि आप भी अपना धर्म सत्य छोड़ देंगे तो धरती कहां जाएगी? माना कि 99 लोग बेईमान हैं, पर जो एक ईमानदार है, उस एक के बल पर यह धरती टिकी। इसलिए आपका नाम उस एक में होना चाहिए। इसलिए दशरथ जी ने क्या कहा कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण जाए तो जाए, मैं जाऊं तो जाऊं साहब, पर धर्म ना जाए। मैं रहूं ना रहूं, पर धर्म रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, सनातन रहना चाहिए। और सनातन तब रहेगा, देखो ना छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र छावा, इन लोगों ने अपने आप को, छावा के शरीर को नोच डाला अंग्रेजों ने, मुगलों ने। अब बताइए, क्या उन्होंने धर्म छोड़ा? गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, क्या उनके छोटे छोटे बच्चों ने धर्म छोड़ा? बोलो, नहीं। आपके पूर्वज मर गए किसके लिए? कि साहब मुगलों ने तलवारें रखी थी तुम्हारे पूर्वजों की गर्दनों में। मुगलों ने तलवारें रखी तुम्हारे पूर्वजों की गर्दनों में, और क्या कहा कि छोड़ दो सनातन धर्म को, अपना लो। जिन्होंने अपना लिया वो मुसलमान हो गए, जो नहीं अपनाए उन्हीं के बल पर आज सनातन जीवित है, जिंदा है। तलवारें गर्दनों पे रखी हैं, कट गई गर्दनें, बह गया रक्त, धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए मेरी मां, इन बेटियों को, आप इन बेटों को, कि जो गर्दनें कटवा के भी धर्म नहीं छोड़े, तो आज मैं उस बेटी से सवाल करूं जो किसी मुसलमान लड़के के संग भाग गई अपनी मां को धोखा देकर, कि बेटा क्या तुमने धर्म किया अपनी मां के साथ? क्या यह धर्म था? मां बोली कि महाराज मेरे को बताती, यदि कोई हिंदू होता तो मैं करा देती विवाह, पर वो बांग्लादेश चली गई। अब कहां जाऊं मैं उसे ढूंढने बांग्लादेश? और वो उस लड़की के साथ ब्याह थोड़ी करेगा, उसे उसकी जवानी का स्वाद लेकर के बाद में बाजार में बेच देगा, डाल देगा कोठों में कि जाओ। ये प्यार के नाम पे फंसाई गई लड़कियों का क्या होता है? यही तो होता लव जिहाद में, जो गई सो 2-5 लाख में बेच दी जाती हैं बाजारों में। वहां हिंदुओं की स्थिति क्या है? और प्यार भी हुआ तो देखो, कोई, हम हमेशा आपसे कहते हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, बोलो मेरी मां, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपके पास जवानी है, सामने वाले को जवानी का सुख लेना है, मिलते हैं जवानी का सुख लेते हैं। चिंगम है, मुंह पे रखते हैं, मीठी मीठी लगती है, चबाते हैं, चबाने के बाद जब स्वाद उतर जाता है तो हर लोग, हर व्यक्ति चिंगम को क्या करता है? थूक देता है। ऐसे ही
लोग तुम्हारा स्वाद लेके तुम्हें भी थूक देंगे। लव जिहाद, जिन लड़कियों के साथ लव जिहाद में फंसती हैं, क्या हो रहा है? यही होता है। कितनी लड़कियों ने बाद में वीडियो बना के सचेत किया कि बहनों मैं तो फंस गई लव जिहाद, मेरे साथ क्या हुआ। कई लड़कियों ने अपनी दास्तां बताई, लेकिन नहीं समझ में आती बातें। इसलिए सबसे बड़ा पाप है अपने रिश्तों को के साथ गद्दारी करना, दगा करना, धोखा देना। नारद जी कहते हैं कि मैं वृंदावन आया, एक कन्या उदास बैठी, दो बूढ़े इस तरफ उस तरफ सो रहे। नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? कन्या ने कहा अहम भक्ति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरो। अहम भक्ति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। मेरा नाम भक्ति है। मेरा नाम क्या है? ये मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी बोले जब से कलयुग आया, भक्ति महारानी ने कहा परेशान हो। हाँ क्या है मैया? जाओ देखो क्या है। तो नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि भागवत सुनो। नारद जी को सनकादियों ने कहा भागवत सुनो। हरिद्वार की पावन धरा पर भागवत हुई। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जब भागवत सुनी तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी सनकादियों ने जब भागवत सुनाई तो प्रकट हो गईं। कहाँ बैठूं? बोले जाओ भक्तों के मन मंदिर में हृदय में जाकर बैठ जाओ। भागवत सुनकर भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गई। ज्ञान वैराग्य का दुख दूर, भागवत से ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। नारद जी ने कहा महाराज क्या पापी व्यक्ति भागवत से तर सकता है? हाँ। एक पंडित जी थे। अब देखो भागवत जी की एक कथा है। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। कोई संतान नहीं थी उनकी। बड़ी पूजा पाठ यज्ञ जप मैया, बड़ी पूजा पाठ यज्ञ जप तप किया। अब नारद जी कह रहे हैं कि क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत से तर सकता है? हाँ। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारे रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर जाएगा। कोई तरह। हाँ। एक पंडित जी थे, सुनो। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी थे। पत्नी बड़ी अच्छी थी। आत्मदेव जी बड़ी पूजा पाठ करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी पूजा की कि बेटा हो बेटी हो। अच्छा एक बात बताओ, बेटा हो बेटी हो ये अच्छी बात है कि हो, पर यदि किसी के बेटा ना हो बेटी ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? किसी को बेटी बेटा ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और जिसके बेटा बेटी हो वो क्या करे? जिसके बेटा बेटी है वो भी भगवान की भक्ति करे।
और जिसके बेटा बेटी नहीं है वो भी भगवान की भक्ति करे, क्योंकि तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उद्धार बेटा और बेटी से नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण भगवान के चिंतन से होगा। और मुझे एक बात समझ में आती है कि ईश्वर जितना देना चाहते हैं जिसको, देखो हर व्यक्ति आपके पास उतना ही है जितना ईश्वर ने आपको देना चाहा, इनके पास उतना ही है जितना ईश्वर ने इन्हें देना चाहा। भाग्य का सबको मिलता है, बोलो हाँ, सब अपने अपने भाग्य किस्मत का खाते पीते हैं, हाँ या ना। आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में 20-25 घर हैं, 50 घर हैं, 100 घर हैं, लेकिन सबकी स्थितियां अलग अलग हैं। ए भैया उठा के ना इनको अलग कर दीजिए। ए बेटा उठा, उसको गिलास में भर लो, बाहर करो, कागज में ही रख लो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के बेटा है, माना कि, तो भगवान का भजन करे, बेटी है तो भजन करे, नहीं है तो भी भजन करे। ईश्वर ने जिसको जितना दिया है वो उसके भाग्य का है, क्यों मैया? अच्छा, ईश्वर ने किसी को 2 बेटे दिए, भगवान ने किसी को 4 बेटे दिए और किसी को 1 भी नहीं दिया, तो एक बात बताओ, ईश्वर का न्याय सही है कि गलत है? मैया, किसी को 2 बेटे, किसी को 4 बेटे और किसी का 1 भी नहीं, ईश्वर का न्याय सही है कि नहीं? उत्तर सही है कि गलत है न्याय? जोर से। हम लोग कितनी गलतफहमी में जीते हैं। ईश्वर का न्याय सदा सही ही होता है, वो दे तो सही और ना दे। आप लोग अपने बेटे को मोबाइल देती हो जितना वो चाहता है, बोलो। छोटा बच्चा है, आप मोबाइल छीन लेती हो। जो बच्चा चाहता है क्या वो देती हो? छोटा बच्चा कहता है कि हमें पैसे दे दो, हमें टॉफी दे दो, चॉकलेट दे दो, ये दे दो। कई बार आप देती ही रहती हो कि मना भी करती हो, बोलो। अच्छा, मना भी करती हो कि कई बार मार भी देती हो, एक थप्पड़ मारती हो, इसका मतलब आप अपने बेटे से प्यार नहीं करती हो। करती हो तो मारती क्यों हो? हाँ, आप भले मारती हो पर प्यार भी करती हो। ऐसे भगवान जीवन में कष्ट दें तो भी यही समझना चाहिए कि भगवान प्यार कर रहे हैं। कोई कष्ट मिला, कोई तकलीफ मिली तो वो ठीक है, होगा कुछ। भगवान जिन्होंने आपको बनाया। अच्छा, एक बात बताओ, आपको बेटा दिया ना भगवान ने, तो बेटा आपका हुआ कि भगवान का हुआ? किसका हुआ? और आपको बेटा नहीं दिया भगवान ने, तो ये निर्णय आपका हुआ कि ईश्वर का? इसलिए ईश्वर के हर निर्णय में यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब आप अपनी उंगली घुसाते हो कि नहीं जी, भगवान की इच्छा नहीं, मेरी इच्छा, मैं क्या चाहती हूं वो लाओ। नहीं, अब एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। एक बात बताओ, मेरी मां है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरी मां है, मेरी मां के पेट में मैं आया और मां के पेट में मैं 9 महीने तक रहा। फिर 9 महीने बाद मैं मां के पेट से बाहर आया और बाहर आने के बाद मैंने मां का दूध पिया, मां ने मुझे पाला पोसा। लेकिन एक बात बताओ कि आज यहां बैठकर अनिरुद्धाचार्य अपनी मां की सेवा ज्यादा कर रहा है कि समाज की सेवा ज्यादा कर रहा है?
बोलो जोर से, जोर से। समाज की। भगवान ने मेरी मां को, ध्यान से सुनना इस लाइन को, भगवान ने मेरी मां को जो बेटा दिया वो मां के लिए नहीं दिया, समाज के लिए दिया। इसलिए दास समाज के काम आ रहा है। 300 माताएं यहां हैं, 30,000 भक्त भोजन करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं जिस दिन मां के पेट में आया तो आज यहां बैठकर आपको कथा सुनाऊंगा। इस शरीर से भगवान ये सारे काम कराएंगे, ये उसी दिन तय हुआ होगा कि नहीं जब मैं मां के पेट में आया होऊंगा? बोलो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बेटे से भगवान को कुछ कराना होता है तो तुम्हें बेटा दे देते हैं, कुछ नहीं कराना होता तो भगवान नहीं देते। इसलिए दे रहे हैं तो उनको कुछ कराना, नहीं दे रहे हैं तो उन्हें नहीं कराना। तो वो इच्छा आपकी और मेरी नहीं है। मैं अपनी इच्छा से यहां नहीं बैठा और मैं अपनी इच्छा से ये कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरे पीछे कोई शक्ति है, परमात्मा है, वो परमात्मा कृपा करते हैं तब यहां पर इतने सारे कार्य चल रहे हैं, वरना किसी एक व्यक्ति के बस का ये काम। अब गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं हैं, 150 बच्चे यहां निःशुल्क पढ़ते हैं। आपकी कलश यात्रा जहां से आप लाए ना, वहां गुरुकुल है, वहां 150 बच्चे हैं। निःशुल्क बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना निःशुल्क है। आप अपने एक बच्चे को पढ़ाते हो तो कई बार फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होते। आपके घर पे 4 मेहमान ज्यादा आ जाएं तो बजट बिगड़ जाता है। यहाँ 30,000 लोग रोज आते हैं और सबको भरपेट, 150 बच्चे, 400 से ज्यादा गैया है, 125 से ज्यादा नंदी है। यहाँ पर हजारों संत आते भोजन करने के लिए, अखंड भोजन चल रहा है। ये क्या एक व्यक्ति, एक इंसान के बस का है? नहीं मेरी माँ। अर्जुन लड़ रहे थे महाभारत, लेकिन वो महाभारत अर्जुन के बस का नहीं था। अर्जुन के पीछे एक शक्ति थी जो कृष्ण के रूप में खड़ी थी और वो कृष्ण का साथ अर्जुन को मिलता गया और वो अर्जुन महाभारत जीतते चले गए। आप यदि जीवन में कामयाब होते चले गए तो इस बात का घमंड ना पाल लेना कि मैं सफल हो गया ना, ईश्वर ने आपसे ये काम करवाया है, उन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है। मोदी जी से ये सारे काम करवाने थे भगवान को, इसलिए भगवान ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया। भगवान को अनिरुद्धाचार्य से ये काम करवाने थे तो भगवान ने यहां बिठा दिया। अब हमारे यजमान परिवार हैं। अब देखिए ना, हमारे श्री राम किशन जी हैं और भैया श्री सत्यनारायण जी हैं। इन लोगों से ये काम करवाना था, भागवत सुनवाना था, आप लोगों तक भागवत पहुंचानी थी, आपको वृंदावन तक लाना था। इसलिए भगवान ने इनको चुना, राम श्री राम किशन जी को, सत्यनारायण जी को, मैया कमला मैया को। इनके द्वारा ये काम ईश्वर ने अपना करवा लिया। अब आप कहें कि नहीं मैंने किया, नहीं, ईश्वर ने आपसे ये काम। जैसे हनुमान जी, अच्छा एक बात बताओ, संजीवनी बूटी हनुमान जी ना लाते तो लक्ष्मण जी बचते कि मर जाते? मैया बोलो मेरी मां। हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो लक्ष्मण जी मर जाते कि बच जाते? जोर से। ये मैया मर जाते, क्या होते? बोलो। नहीं मरते। संजीवनी बूटी नहीं आती तो कैसे? सुनो, हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो भी लक्ष्मण जी बच जाते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी गए, लाए। कौन ताकत दे रहा है पहाड़ उठाने की? आपको क्या लग रहा हनुमान जी लाए? ना साहब, हनुमान जी पर राम कृपा ना करते तो कोई बंदर पत्थर पहाड़ उठा सकता है? इसलिए
कई बार आपको ये अभिमान आ जाता है कि मैं कर रहा हूं, पर आप भूल जाते हैं कि मैं नहीं, मेरे से भगवान ये अच्छा काम करवा रहे हैं। ईश्वर है आपके साथ जो आपसे ये काम, इससे ये पता चलता है कि ईश्वर हर वक्त आपको देख रहे हैं। इसलिए आप ईश्वर की निगरानी में, इसलिए दास अनिरुद्ध हर समय ये देखता है कि मुझे ईश्वर देख रहे हैं हर तरफ से, क्योंकि ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता, भगवान ही चाहेंगे तब होगा। बस हम और आप निमित्त बन जाते हैं, लेकिन घमंड आने पर हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं कि जी मैं कर रहा हूं। इसी अभिमान को अपने से जो दूर रख पाता है उसे प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, और जो अभिमान में चला गया फिर वो भटकता रहता। इसलिए बेटा मिल जाए तो खुश रहा करो, और ना मिले बेटा खुश रहा करो। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। मेरी और आपकी हैसियत इस धरती पे कुछ भी नहीं है। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, इस धरती पर मेरी औकात क्या है? क्या है? मैं कौन हूं इस धरती पे? ये गुलाब में कितनी सारी पंखुड़ियां हैं, इन पंखुड़ियों में से एक पंखुड़ी मैंने निकाल ली। ये इस एक पंखुड़ी की इस पूरे ब्रह्मांड में क्या हैसियत है? एक पंखुड़ी। जैसे इस एक तिनके की इस पूरे ब्रह्मांड में एक तिनके की क्या हैसियत है, ऐसे हमारी और आपकी उस तिनके से ज्यादा किसी की औकात थोड़ी है इस धरती पे। आप मान रहे हैं अपने को 30 मार्खा मान रहे हैं कि मैं ये मैं वो, मानते रहिए, पर आपकी हैसियत इस तिनके से ज्यादा, मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा, मैं मान कितना भी लूं। बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां बिना अभिमान के, जो ईश्वर देते हैं, बेटा देते हैं नहीं देते हैं, हर परिस्थिति पर ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए और बचा हुआ जीवन भगवान के हवाले करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए। हमारा जीवन हमें जो मिला है वो राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के हित के लिए मिला है। हम जो जिएंगे राष्ट्र हित के लिए जिएंगे, समाज के लिए अच्छा काम करना है, करते करते जाना है, क्योंकि यहां का किया पूरा हिसाब ईश्वर को देना पड़ता है। आत्मदेव जी के कोई बेटा नहीं था। एक संत जी से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा पुत्र तो तेरे भाग्य में नहीं है। तो आत्मदेव जी ने कहा फिर मैं मर जाऊंगा, यदि मैं मरा तो आपको हत्या लगेगी। संत जी बोले नहीं नहीं ऐसे मत कर, तू बेटा चाहता चल मैं देता हूं। संत ने अपने तपस्या का पूरा फल आत्मदेव को दिया, एक फल दे दिया, पत्नी को देना तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी ने जाके फल पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली की बहन को बच्चा हुआ, पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी और गाय का बच्चा हुआ गौकर्ण। दोनों बच्चे बड़े हुए, गौकर्ण जी बड़े हुए, धुंधकारी बड़ा हुआ। दोनों जब बड़े हुए तो धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। आत्मदेव जी क्या कह रहे थे? बेटा चाहिए, और अब बेटा मिल गया तो बड़ा होके बेटा डंडे से मारता है। ले ले ले। आत्मदेव जी रो रहे हैं, हे भगवान ये कैसा बेटा दिया? भगवान ने कहा मैंने तो दिया ही नहीं था, मुझे पता था कि तुझे पुत्र से सुख मिलने वाला नहीं है, पर तूने जिद की और मेरी बात ना मान के और तूने ले लिया। देखो एक बात बताऊं मेरी मां, ईश्वर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईश्वर जो देते हैं ले लो, नहीं देते कोई बात नहीं, काम करो, पैसे कमाओ, आप अपना प्रयास करते रहो। कर्मण्येवाधिकार, तू कर्म करता चल, पर कर्म के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तेरे हाथ में नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता ना मेरी माँ।
कितने लोग काम कर रहे हैं पर सफल होंगे कि नहीं, उनके हाथ में नहीं है। कितने लोग एग्जाम देते हैं, सफल होंगे कि नहीं, उनके हाथ में नहीं है। इसलिए कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम ईश्वर के हाथ में। मैया शोर बहुत करने लग गई मेरी माँ, चुप रह लो मेरी माँ जरा सी देर और। वैसे अच्छी मैया हमारी, आप लोगों ने शांति का परिचय बढ़ा दिया। थोड़ा और झेल लो हमें आज। हाँ। सुन लो, ऐसा है कि देखो, ईश्वर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। यदि ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया ना, तो वो हमारे भले के लिए नहीं दिया। एक माँ के दो बेटे थे, एक बेटे को माँ केला खवा रही है, ले ले केला खा, और दूध पी, केला दूध, और दूसरा बेटा केला खाने लगा तो एक थप्पड़ जमाया गाल में, चटाक। किसी ने कहा वाह माँ, कैसी माँ है तू, एक बेटे को केला दे रही है और दूसरा बेटा खा रहा है तो मार रही है। भेदभाव करती है माँ, कैसी माँ है, बच्चों में भेद करती है। तब माँ ने कहा भेद नहीं कर रही हूं, ये बेटा कमजोर है तो डॉक्टर ने बोला है कि इसे केला खवाओ, और ये बेटा बीमार है, सर्दी ज्यादा है, केला खाने का डॉक्टर ने मना किया है और ये खा रहा है। तो माँ केला दे रही है तो भी प्यार है, और केला छीन रही है दूसरे बेटे से तो भी प्यार है। माँ के देने में भी प्यार और माँ के ना देने में भी प्यार। ईश्वर बेटा दे दें तो भी ईश्वर का आपके लिए प्यार है, और ना दें तो भी ईश्वर का आपके लिए प्यार है। ईश्वर की अदालत में, ईश्वर की नजर में कोई किसी के साथ भेदभाव। भगवान आत्मदेव जी रोने लगे कि बेटा नहीं था तो मैं सुखी था, बेटा आया तो बड़े से डंडे से मार रहा है। क्यों? जब तुम्हारे भाग्य में नहीं था तो क्यों परेशान हुए? जो भाग्य में ना हो मेरी मां, देखो कामयाब होने के लिए परिश्रम करो, आपकी ओर से मेहनत में कमी ना हो, लेकिन फिर भी रास्ता सीधा ही चुनना, टेढ़ा नहीं, मनमाना आचरण। उदाहरण से मैं आपको बताऊं मैं क्या समझाना चाहता हूं, अब स्पष्ट आपको हो जाएगा। अयोध्या के राजा बनेंगे राम, बोलो हाँ, पर कैकई ने ईश्वर को चैलेंज दे दिया कि नहीं, राम नहीं बनेगा, मेरा बेटा बनेगा। और कैकई ने राम को षड्यंत्र के तहत वनवास भेजा, और कैकई ने भरत के लिए रास्ता साफ कर दिया, मेरा बेटा राजा। लेकिन बताओ, कैकई ने योजना बनाई, कैकई ने षड्यंत्र रचा, लेकिन क्या उस योजना में, उस षड्यंत्र में कैकई मां पास हुई? क्या भरत राजा बने? भरत जी ने मना कर दिया मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन आपने चैलेंज दे दिया ईश्वर को। ईश्वर का विधान क्या था कि राम राजा बने, लेकिन आपने ईश्वर के विधान में उंगली घुसा दी और तिगड़म खेल लिया। क्या हुआ? कैकई मां ने, आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। क्यों रखता है? कौशल्या रखते हैं नाम, कौशल्या नाम की 1000 लड़की होगी, सुमित्रा नाम की 1000 स्त्री होगी, पर कैकई नाम कोई नहीं रखता अपनी बेटी का। कैकई का नाम भी लेना छोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को चैलेंज कर दिया। जो होना है वो होगा, आप कितना भी दिमाग लगा लो। इसलिए मैं ये चाहता हूं आपसे कि वहां दिमाग ना लगाओ जहां कुछ होना ही नहीं। दिमाग वहां लगाइए जो आपके लिए हितकारी हो, चैलेंज ना। जो ईश्वर ने लिखा है कहां मिटता है, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। बस समय को काट लो भैया किसी बहाने से, मिटता कुछ नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो है वो तो भोगना पड़ेगा। दशरथ जी को भी भोगना पड़ा, श्रवण कुमार को मारे तो इनको भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। ये तो भगवान के पिता थे, माफी मिल सकती थी, नहीं माफ नहीं करूंगा आपको।
विधि के विधान ने कहा कि आपको भले पिता हो भगवान के, पर कर्म का दंड तो भोगना है। इसलिए मेरी मां, जो ईश्वर दे रहे हैं, पति आपको मिल गया ना, काला गोरा लंबा ठिगना गरीब अमीर, पत्नी मिल गई ना, गोरी काली लंबी ठिगनी, जैसी अब शादी के पहले करते सब देख रेख, अब शादी हो गई मतलब ईश्वर ने यही दिया, अब से निभाओ, ठीक ठीक चलो, तुम भी समझ के चलो, तुम भी समझ के चलो। अब तुम्हारा बेटा जैसा है उसे संस्कार दो, निभाओ, क्योंकि बदलने का ऑप्शन नहीं है ना, बेटा बदल नहीं सकते आप। आजकल तो पति बदल लिए जाते हैं, पत्नियां बदल ली जाती हैं, ऑप्शन यहां भी नहीं है। जैसे मां नहीं बदल सकते आप, हमारे सनातन में बदलने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन लोगों ने तो अपने से घुसा दिया ना उंगली, वही उंगली डाल दी। बेटा नहीं बदला जा सकता कि बदला जा सकता है, बाप नहीं बदला जा सकता कि बाप को तलाक दे दिया दूसरा बाप आएगा, मां को तलाक दे दिया दूसरी मां, ये वाली मां अच्छी नहीं है वो वाली मां आएगी। जब मां को तलाक नहीं दिया जा सकता, बाप को तलाक नहीं दिया जा सकता, बेटे को तलाक नहीं दिया जा सकता, तो पति पत्नी को भी तलाक नहीं देना चाहिए, यही धर्म है। लेकिन अब मनमाना करना है तो ठीक है जी, 17 जगह पर लोग जाते हैं। धर्म से चलना है तो ये व्यवस्था, और धर्म को नहीं मानना तो फिर मनमाना आचरण तो कुत्ते कर ही रहे हैं। कुत्ते बिल्ली सुअर मनमाना ही तो कर रहे हैं। यदि आपको उन कुत्तों की तरह जिंदगी जीना है, इंसान होकर भी कुत्तों की तरह जानवरों की तरह रहना, तो रहिए, धर्म से रहो साहब, धर्म से। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए, इसलिए ईश्वर की व्यवस्था में सिरोधार्य करिए। धुंधकारी मार रहा बाप ले डंडा, आत्मदेव जी रो रहे, विधाता क्या गुनाह हुआ। भगवान ने कहा कि मैंने तो बेटा दिया ही नहीं था, तुमने उंगली की कि बेटा चाहिए, साधु जी बेटा दो, दे दिया, लो। इसलिए बेटा मिले तो रखो और नहीं मिले तो खुश रहो। परेशान, अब कुछ लोग रोते रहते, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। कर तो लिया ना, डॉक्टरों को दिखा लिया, सारा प्रयास कर लिया, नहीं मिला, मतलब ईश्वर की मर्जी है कि ना हो तो ठीक है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, खुश रहो। मीराबाई के भी तो बेटा नहीं हुआ, वो थोड़ी रोई कि बेटा नहीं है, बेटा हे भगवान तेरी इतनी बड़ी भक्त हूं, तूने बेटा नहीं दिया। मीरा ने बेटे के लिए नहीं रोया, नहीं रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल वो भगवान के लिए रोती रही सारी जिंदगी, वो भगवान के लिए रोई, तो आज तक मीरा जिंदा है लोगों के दिलों में। बेटे के लिए रोती तो कौन जान रहा पड़ोसी को। इसलिए मेरी मां, बेटे को पाना कामयाबी नहीं है, मानव शरीर पाकर भगवान को पाना कामयाबी है। इसलिए जो आंसू बेटे के लिए, वो आंसू भगवान के लिए बहें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। भगवान करे आपको बेटा मिल जाए, हम तो कहते हैं आपके 20-25 बेटे हों, क्या दिक्कत है, खूब बेटे हों आपको, पर ना हो तो रोने का नहीं, परेशान होने का नहीं। क्यों मैया, 20-25 हो तो भी क्या बुराई है, लेकिन रोइएगा मत। धुंधकारी ने मारा अपनी मां को, बाप को मारा, बाप आत्मदेव जी को गौकर्ण जी ने समझाया, देहेस्थि मांस रुद्रे भिमतं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णा। पिताजी धर्मं भजस्व सततम, धर्म का चिंतन करिए, सेवस्व साधु पुरुषाम जय काम तृष्णा, इच्छाओं का त्याग करके और फिर सेवा करिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अच्छा एक बात बताओ, जीवन का परम लाभ क्या है? मैया, पैसा कब सफल होगा? जब पैसे से घर बना लिया जाए, खेत खलिहान खरीद लिए जाएं, गाड़ी मोटर खरीद ली जाए, या पैसे से
किसी भूखे को रोटी दे दी जाए। आपको क्या लगता है पैसा कब सार्थक होता है, कब सफल होता है? कब मेरी मां? पैसा आपके पास है, पर पैसा कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी मां तब प्रसन्न होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास गाड़ी है, घर है, कपड़े हैं, सब है, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोटी नहीं है, भरपेट भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है। एक बात बताओ, आप लक्ष्मी को क्या मानते हो? लक्ष्मी आपकी क्या लगती है? बोलो। मां मेरी क्या लगती है? लक्ष्मी हमारी ओम जय लक्ष्मी माता, नहीं आप आरती गाते, लक्ष्मी हमारी, जोर से मेरी मां। आप लक्ष्मी के बेटे बेटी हो के नहीं हो ना? तो एक बात बताओ, जब आपके पास लक्ष्मी है माता के रूप में, तो लक्ष्मी माता आपसे ये कहना चाहती हैं कि अनिरुद्धाचार्य देख, वृंदावन में कितने संत फुटपाथ पर सोते हैं, ये फुटपाथ पर सोने वाले संत भी लक्ष्मी जी के बेटा हैं। पुत्र तो है ही ना, जगत की मां तो लक्ष्मी है, सारी संतान आखिर है तो उसी परमात्मा की। तो लक्ष्मी मां कहती हैं कि ये साधु संत बेचारे कमाते नहीं हैं, सब छोड़ के भजन कर रहे हैं, अब इन्हें रोटी कौन देगा? तो गृहस्थों के घर से ही संतों को सदा से रोटी मिली है। संत लोग भिक्षा मांगते आए हैं कि नहीं? भिक्षाम देही, और आप गृहस्थ भिक्षा देते आए हैं। गौरी गोपाल आश्रम में ये संत हजारों रोज आते हैं, देखो लाइन पे लगे, सब फुटपाथ पर रहने वाले सोने वाले सब साधु संत हैं, इनको नित्य यहाँ भोजन मिलता है। ये सब लाइन लगा के यहाँ देखो हजारों संत खड़े हैं, ये सब संतों को यहाँ पर भोजन मिलता है सवेरे सवेरे। आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी अपने लक्ष्मी का सदुपयोग करके और एक दिन का संतों को भोजन बंटवाएं, इन संतों को भोजन करवाएं। देखो कितने संत हैं, आपकी ओर से बांटा जाए, कल का भोजन के कल अन्नदान हम करेंगे। ये संतों को रोटी हम बंटवाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी संतों को हम बंटवाएंगे। आप ही यदि गृहस्थ होकर साधु सेवा नहीं करेंगे तो किससे उम्मीद की जाएगी? इसलिए माघ का महीना चल रहा है, अन्न क्षेत्र यहाँ हजारों संतों को भोजन यहाँ भी चल रहा है वृंदावन में, और माघ मेले में प्रयागराज जी में भी अन्न क्षेत्र चल रहा है। तो आप माघ के अन्न क्षेत्र में या वृंदावन के अन्नदान में जहां आपको लगे अन्नदान, यदि कोई साधु कोई भक्त आपकी रोटी खाकर भजन करेगा तो निश्चित पुण्य प्राप्त होगा। यहां भी हजारों संतों की लाइन है, यहां भी अखंड भोजन चल रहा है, और वहां प्रयागराज जी में भी अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है, दिन भर चल रहा है। कोई भी आओ सबको प्रेम से भोजन मिल रहा है प्रयागराज जी में, एक दिन की सेवा। यहाँ एक रसोई और चलती है वृंदावन में, जहाँ कोई भी भक्त आओ 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। मैं आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर इन संतों की भक्तों की सेवा करता हूँ। अब बताइए मेरा भिक्षा मांगना सही है कि गलत है? ये देखो हजारों भक्त लोग अन्न रसोई में भोजन करते, ये रसोई वृंदावन की है, ये ना अभी भी भोजन चल रहा है। आप लोग देखे कि नहीं, प्रसाद पाए कि नहीं? 24 घंटे भोजन चलता है यहाँ, कोई भी आओ सबको भोजन। गौरी गोपाल आश्रम में सबको भरपेट भोजन मिलता है। आप लोगों से बस मेरी यही विनती प्रार्थना है कि आप भी इन भक्तों का भोजन रोटी का सहयोग कीजिए और अन्नदान की एक दिन की सेवा से अपने आप को जरूर जोड़िए। माघ का माह चल रहा है, पुण्य कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, ऐसा गुरुकुल जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय होगा, जहां बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी सीबीएसई बोर्ड की और संस्कार भी मिलेंगे और निःशुल्क होगा वो बच्चों के लिए। शिक्षा में बदलाव चाहिए। मैं बच्चों को ऐसा शिक्षित करना चाहता हूं कि फिर वो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजें ही ना, फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तब संभव है जब शिक्षा में बदलाव हो। तो हम एक विद्यालय बनाना और चाहते, लेकिन ये तब बनेगा जब आप जनता जनार्दन का सहयोग होगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं,
आप भी उन्हें भोजन का सहयोग करिए कि आपकी ओर से उन बच्चों को भोजन प्राप्त हो। गाय के लिए चारा भूसा का सहयोग करिएगा। अभी मैं भूसा गायों के लिए भूसा रखने के लिए हम वो बना रहे हैं टीन सेट बहुत बड़ा, जहां 1 साल का भूसा इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों? गाय रहती है ना मेरी माँ, 125 नंदी गौरी गोपाल में है और 425 से ज्यादा गाय है। अब इतनी गायों को भूसा कितना लगता है, तो गायों के लिए भूसा रखने की जगह नहीं है। हम लोगों को भूसा साल भर के लिए ना इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये शुरू हो रहा है काम भूसे के स्टॉक के लिए। तो आप लोगों से बस मेरी ये प्रार्थना है कि आप भी इस भूसे के शेड के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए, ताकि गाय माता के भूसा रखने की शेड के लिए थोड़ा आपका सहयोग मिल जाए और वहां पर जल्दी से शेड तैयार हो, जहां साल भर का भूसा गौ माता के लिए इकट्ठा कर सके। तो आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी यदि थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सकते हैं इस टीन सेट के लिए, गाय के भूसे के लिए, तो करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में 300 से अधिक वृद्ध माएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं को अपनों का सहारा ना मिला, ऐसी माएं आज मैं आपका परिचय एक मां से कराऊं, जो मां यहां रहती हैं और मुझे बहुत प्यार करती हैं पुत्र की तरह। ऐसी माएं जिनके अपने हैं, जिन माओं ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, आखिरी में उन्हीं बच्चों ने माओ को छोड़ दिया। मैया कैसी हैं मैया? ठीक है। कहाँ से आई हो आप? हम आए हैं सिलमनाबाद से। सिलमनाबाद। छोटो लड़का मोरो सिलमनाबाद में है, बड़ो मोरो गोटे गांव में। 2 बेटे हैं आप? 2 बेटे हैं। तो 2 बेटे हैं आपके, फिर भी आप यहाँ हो क्यों? तो छोटे लड़का की बहू मुँह खराब है, छोटे लड़का के पास में है, बड़ो तो मोरो गोटे गाँव में। अब 10 साल से मोरो वो परचो नहीं है। 10 साल से बेटे ने छोड़ दिया है आप? हाँ, बड़े ने। बड़े ने। छोटे की रही में, छोटे के पास में, तो बहू परेशान करी, 3 बेर मार लाओ। मार दिया? हाँ। आपको मारा? हाँ। बहू ने? बहू ने। बूढ़ी माँ को देखो रोटी चाहिए मेरी माँ। कोई बूढ़ी माँ दौलत थोड़ी चाहती है। सम्मान के साथ यदि 2 रोटी मिले तो घर किसे बुरा लगता है? लेकिन आप बताइए, बहू होकर यदि अपनी सास को मारेंगी तो क्या ये धर्म है? क्या ये आपके संस्कार हैं? मैं उस बहू के माता पिता से सवाल करना चाहता हूं कि आपने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए? जो माता तुल्य सास को, ये सास क्या होती है? आपके पति भगवान होते हैं। सनातन धर्म में पति को परमेश्वर कहा जाता है और पति की भी भगवान माँ होती है। मेरी भगवान मेरी माँ है, तो आपकी सास तो आपके पति रूपी भगवान की भी भगवान है। यदि आप उसे मारते हैं तो ये आपका संस्कार नहीं है, और ये गलती उस बहू की नहीं है, बहू के दिए गए उनके माँ बाप के संस्कार, जिन्होंने ठीक संस्कार नहीं दिए।